वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब तक हम लोगों ने 4 पार्ट में हार्ट का वीडियो देखा, मैं बनाया हूँ। ये जो है 5वां पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे हार्ट बीट के बारे में। इसके अलावा न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, किन में पाया जाता है, और इनके जो टिश्यूज़ होते हैं एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश, पुरकिंजे फाइबर्स, इनके डिस्चार्ज रेट क्या होते हैं। कंडक्शन स्पीड देखेंगे हम कि किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, और हार्ट बीट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट बीट क्या होता है? व्हाट इज़ हार्ट बीट? हार्ट बीट इज़ अ रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। यानी जो हार्ट है उसका कंट्रैक्शन होना यानी सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन यानी फैलना, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है हार्ट बीट। यानी जो आवाज़ सुनाई देगा, हम लोग हार्ट साउंड अलग से देखेंगे, हार्ट बीट अलग होता है। ईच हार्ट बीट इंक्लूड्स वन सिस्टोल कंट्रैक्शन फेस एंड वन डायस्टोल रिलैक्सेशन फेस। यानी जो हार्ट कंट्रैक्शन करेगा उसको हम बायोलॉजी की भाषा में सिस्टोल बोलते हैं, सिकुड़ना, और डायस्टोल यानी फैलना, रिलैक्सेशन फेस होता है। इन दोनों से हार्ट बीट बनता है। डिस्ट्रीब्यूट एंड ऑफ द हार्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिसीव ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी। हार्ट बीट के दौरान क्या करता है, जो हमारा हार्ट है बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है और वहां से रिसीव करता है। ये दो चीज़ें होती है। द हार्ट ऑफ अ हेल्थी पर्सन बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। आपको याद रखना है, हेल्थी पर्सन में 72 टाइम यानी 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। एवरेज है ये, है ना, जो हेल्दी पर्सन है ऐसा माना जाता है। बीटिंग इज़ एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ हार्ट। और ये बीटिंग का जो प्रोसेस है, जो 72 टाइम्स पर मिनट एवरेज है, ये मनुष्यों में, है ना, हमारे पूर्वजों से लेके जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें सभी में लगभग इस तरह से होता है, हेल्दी ह्यूमन में। द हार्ट ऑफ अ रेस्टिंग ह्यूमन बीइंग्स पम्प्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। जब ह्यूमन बीइंग्स जो आराम करता रहता है, आराम की स्थिति में, उसका जो हृदय है 5 लीटर पर मिनट में कितना ब्लड बाहर करता है? 5 लीटर, है ना, 5 लीटर जो है अपने हृदय से शरीर की ओर भेजता है। तो इसी को माना जाता है हृदय, मतलब जो हमारे सामान्य ब्लड की मात्रा है उसको 5 से 7 लीटर माना जाता है। जब रेस्टिंग फेस में होगा ह्यूमन, है ना, कुछ काम नहीं करता रहेगा, रेस्टिंग आराम की स्थिति में 5 लीटर जो है ब्लड पर मिनट पंप करता है। दिस मीन्स दैट अ क्वांटिटी ऑफ ब्लड इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट कंटेंस इन द बॉडी फेसेस थ्रू द हार्ट ईच मिनट्स। तो इसी को जो है पर मिनट के आधार पे हमारे बॉडी का जो क्वांटिटी है ब्लड का उसको मापा जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज के दौरान बोथ द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट एंड पर अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर बीट आर ग्रेटली इंक्रीज्ड। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम कोई काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जो है बीट्स की संख्या बढ़ जाएगी पर मिनट। जो 72 बार है ना, ये आराम की स्थिति में है, लेकिन जब हम कुछ काम करेंगे तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती है, बीट्स बढ़ जाती हैं, तो ब्लड जो पंप आउट हो रहा है वो भी बढ़ेगा, यानी 5 लीटर से वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो इसीलिए 5 से 7 लीटर के बीच माना जाता है सामान्य ह्यूमन में ब्लड की मात्रा। टाइप्स देखते हैं। हार्ट बीट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, इसके आधार पे हार्ट बीट को देखते हैं। द न्यूरोजेनिक हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय ए नर्व इम्पल्स कमिंग फ्रॉम अ नर्व गैंग्लियंस मास ऑफ नर्व सेल्स। जो गैंग्लियन होता है, मास ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, यानी जो न्यूरोजेनिक हार्ट है ये न्यूरॉन्स के द्वारा शुरू किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, हमारे नर्व इम्पल्स के थ्रू इसका शुरुआत होता है। सिचुएटेड नियर द हार्ट, और ये जो गैंग्लियन है हार्ट के समीप में स्थित होगा, और इसी से हार्ट जो है पंप होगा और इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की क्रिया होगी, सिस्टोल डायस्टोल की क्रिया होगी।
इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ सम एनालिट्स एंड मोस्ट आर्थ्रोपोड्स। और इस प्रकार के न्यूरोजेनिक हार्ट किस में पाए जाते हैं? कुछ एनालिट्स में पाए जाएंगे और कुछ आर्थ्रोपोड्स में, मोस्ट आर्थ्रोपोड्स और सम एनालिट्स, इनमें पाया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। उसके बाद देखते हैं मायोजेनिक हार्ट। द मायोजेनिक हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाई अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स इटसेल्फ। तो जो मसल्स है, हार्ट में जो मसल्स पाया जाता है उसके द्वारा ऑटोमेटिक, यानी मायोजेनिक हार्ट में मसल्स के थ्रू जो है हार्ट बीट शुरू होगा। इट इज़ फाउंड इन हार्ट्स ऑफ मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग। और ये पाया जाता है जो मायोजेनिक हार्ट है मोलस्क और वर्टिब्रेट के सभी प्राणियों में पाए जाएंगे, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेमैग्नोमीटर। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, ब्लड प्रेशर को जो मेज़र किया जाता है उस डिवाइस का नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर, ये याद रखिएगा, स्फेग्मोमैनोमीटर। द एवरेज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आर 120/80 mmHg इन आर्टरीज नियर द हार्ट, है ना। ये जो है सिस्टोल डायस्टोल की क्रिया का माप है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरे नोट्स के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स को ही मैं अपने नोट्स में लेकर आता हूँ और इसी से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई अन्य वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। CSIR नेट यानी कि हाई लेवल एग्ज़ाम है, इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको जो है कोई भी बायोलॉजी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो हार्ट बीट जो है उसके आधार पे न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट के बारे में मैं बताऊंगा। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो डिटेल था, उसी का जो है शार्ट जो कहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो न्यूरोजेनिक हार्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स इज फ्रॉम ब्रेन। तो हमारा नर्व जो है ब्रेन से जुड़ा होता है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स कहाँ से शुरू होगा? ब्रेन से शुरू होगा न्यूरोजेनिक हार्ट में। जबकि मायोजेनिक हार्ट में फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स इज जनरेटेड इन हार्ट मसल्स इटसेल्फ। हार्ट में जो मसल्स पाया जाता है उसमें इम्पल्स जनरेट होगा और उसी के थ्रू हार्ट बीट प्रारंभ होगा। न्यूरोजेनिक हार्ट में इफ़ नर्व कट्स देन द हार्ट बीट स्टॉप। नर्व कट गया मतलब हार्ट के पास जो है सूचना नहीं पहुंचेगा और हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से मायोजेनिक हार्ट, इफ़ द नर्व कट्स देन आल्सो द हार्ट बीट। नर्व कटेगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मसल्स जो कि हार्ट में पाया जाता है ऐसे मसल्स के द्वारा ये जनरेट होता है। तो इसमें नर्व कट जाने से ये इम्पल्स जो है इसका चालू रहेगा, हार्ट बीट चालू रहेगा। न्यूरोजेनिक हार्ट किन में पाए जाते हैं? एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स। देखिए दोनों ए से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक मोलस्का में पाए जाएंगे और वर्टिब्रेट्स जिसमें हम ह्यूमन भी शामिल हैं, अभी मैंने इसको पहले बता चुका। अब देखते हैं हम लोग जो टिश्यू और डिस्चार्ज रेट। हम लोगों ने हार्ट देखा है इस तरह से डायग्राम, है ना। हार्ट के बारे में मैंने डायग्राम कई बार बनाया हूँ, तो इसको एक बार और बता रहा हूँ। जो टिश्यू हैं इसमें ये वाला देखे होगे आप एसे नोड, इसको मैं बताया था एसे नोड, और उसी तरह से एसे नोड के बाद ये निचला वाला हिस्सा जो है एभी नोड है। एभी नोड के बाद ये वाला हिस्सा है बंडल ऑफ हिस, है ना, बंडल ऑफ हिस। मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद इधर जो जाल की तरफ फैला हुआ है ये है पुर्किंजे फाइबर, PF लिख दे रहा हूँ इसको मैं। तो इस तरह से इसमें 4 जो है टिश्यूज़ पाए जाते हैं और इसी को पूछा जाता है ना, डिस्चार्ज रेट। तो ऐसे नोट का डिस्चार्ज रेट जो है सबसे ज़्यादा होता है और इसको बीट पर मिनट में बताया गया है, कितने बार धड़कता है। तो पर मिनट में इसका बीट होता है 70 से 80। जो ऐसे नोड है उसका बीट 70 से 80 होगा, यानी सबसे ज़्यादा है। इसी से शुरुआत होता है, हार्ट बीट प्रारंभ होता है ना। ऐसे नोड से शुरू होगा और उसके बाद एवी नोड पहुंचेगा, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, उसके बाद पुर्किंजे फाइबर्स, और इसी से जो ये वेंट्रिकल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन होंगे और रिलैक्सेशन होंगे। तो इसी के आधार पे हार्ट बीट को जो है मापा जाता है पर मिनट के आधार पे। तो ऐसे नोट का जो है डिस्चार्ज रेट 70 से 80 बीट पर मिनट। एवी नोट का डिस्चार्ज रेट क्या होता है? 40 से 60 बीट पर मिनट।
उसी तरह से बंडल ऑफ हिस का होता है 30 से 50 बीट पर मिनट, और पुरकिंजे फाइबर का होता है 15 से 40 बीट पर मिनट। तो इस तरह से हम लोग डिस्चार्ज रेट देखें, एसे नोड का सबसे ज़्यादा होता है और पुरकिंजे फाइबर का कम हो जाता है। यानी कि एसे नोड से शुरुआत होता है, इसमें जो है धीरे धीरे इम्पल्स जो है कम हो जाता है, इसमें बीट की संख्या कम हो जाती है, इसलिए एसे नोड सबसे हाईएस्ट डिस्चार्ज रेट वाला है और पुरकिंजे फाइबर सबसे लो डिस्चार्ज रेट है। तो ये आप लोग इसको क्रम से जब याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा चित्र के माध्यम से, एसे नोड फिर एवी नोड फिर बंडल ऑफ हिस फिर पुरकिंजे फाइबर्स, है ना। इस तरह से इसमें जो डिस्चार्ज रेट हम लोग घटते हुए देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कंडक्शन स्पीड ऑफ इम्पल्स वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, इसी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन स्पीड कैसे होता है, मतलब इनमें जो कंडक्शन है, जो कहना चाहिए करंट है, किस तरह से फास्ट और कम, किस में ज़्यादा या कम होता है। ये चार जो हम लोग टिश्यूज़ देखे उसी में हम लोग देखते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। ठीक है, जो टिश्यू है देखिए एसे नोड और एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, और यहाँ पे मैंने एक कॉलम में रेट लिखा है, इसमें जो है मीटर पर सेकेंड, है ना, ये मीटर में है कंडक्शन। तो एसे नोड 0.05 मीटर पर सेकेंड, है ना, उतना स्पीड से ये आगे जो है इम्पल्स को भेजता है। उसी तरह से एवी नोड 0.02 टू 0.05 सबसे लोवेस्ट कंडक्शन स्पीड। आपको याद रखना है जो एवी नोड है सबसे लोवेस्ट कंडक्शन स्पीड है 0.02 टू 0.05, और 0.05 होता है एसे नोड का। बंडल ऑफ हिस की बात करें तो इसमें कंडक्शन स्पीड होता है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 मीटर की दूरी तय करता है। और पुरकिंजे फाइबर जो कि हाईएस्ट कंडक्शन स्पीड हाईएस्ट है, और ये होता है 4 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, 4 मीटर पर सेकेंड पुरकिंजे फाइबर्स। इसको अक्सर एग्जाम में पूछता है, नेट एग्जाम में, कि कंडक्शन स्पीड के आधार पे इस क्रम को जमाने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा हाईएस्ट कंडक्शन स्पीड किसका है, तो पुरकिंजे फाइबर्स, और लोवेस्ट कंडक्शन स्पीड एवी नोड। तो यदि आप CSIR नेट के अलावा बायोलॉजी के कोई भी एग्जाम, TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डीपली पूछता है इस तरह से तो आसानी से आप बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, और कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ एवी नोड इज लीस्ट, मतलब जो एवी नोड है उसका कंडक्शन स्पीड सबसे कम होता है, उसका कारण क्या है, लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शन, उनमें जो है गैप जंक्शन होता है वो जो बहुत कम होता है ना, उनका नंबर कम होगा। स्लो टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और इसमें एक्शन पोटेंशियल जो होता है स्लो टाइप होता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है। और स्मॉल फाइबर डायामीटर, जो इसके फाइबर्स हैं इसका डायामीटर जो है, चौड़ाई जो है स्मॉल होगा, कम होगा, इसके कारण जो है इसमें वेलोसिटी स्पीड जो है कंडक्शन वेलोसिटी कम होता है, सबसे कम होता है। कंडक्शन पाथवे मैंने बताया कि जो हमारे ह्यूमन हार्ट है, कहाँ से हार्ट बीट शुरू होता है ना, कहाँ तक जाता है। तो मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बना के बताया हूँ, फिर से यहाँ बना देता हूँ। ये है ह्यूमन हार्ट, इस तरह से हार्ट है, और इसके जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पे पाया जाता है पुरकिंजे फाइबर्स, है ना, इस तरह से। और उसके बाद ये बंडल ऑफ हिस, और यहाँ से पुरकिंजे फाइबर बोला था, ये एसे नोड से शुरू होता है, और एवी नोड, है ना, ये वाला एसे नोड, उसके बाद ये है एवी नोड, उसके बाद यहाँ पे पाया जाएगा बंडल ऑफ हिस, है ना, और यहाँ पे पाया जाएगा आपका, यहाँ से पूरा इस वेंट्रिकल्स के दीवार तक आपको मिलेगा पुरकिंजे फाइबर्स। तो कंडक्शन पाथवे कहाँ से शुरू होता है, एसे नोड से। इसमें जो है ऑटो इम्पल्स जनरेट होता है, यही जो है हार्ट का जो
मसल्स है जहाँ से इम्पल्स शुरू होता है मायोजेनिक हार्ट में, और एसे नोड से जाएगा इंटरनोडल ट्रैक्ट, यानी ये जो बीच में आप तीन एसे नोड और एवी नोड के बीच में जो तीन पट्टी देख रहे हैं, तीन फाइबर्स देख रहे हैं, वो है इंटरनोडल ट्रैक्ट। और उसके बाद ये पहुँचेगा एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स में। इस तरह से कंडक्शन पाथवे होता है जो कि हार्ट में पाया जाता है। इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और इसके अलावा मैं इसमें कुछ जानकारी लिखा था, इसको भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए ऊपर में लिखा हूँ मैंने कि लोवेस्ट क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का सिंबल है, लोवेस्ट क्रोमोसोम लार्जेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन इस क्रोमोसोम नंबर 1, और शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन इज क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी था। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे, और इसमें जो हार्ट के बारे में, कार्डियक आउटपुट के बारे में देखेंगे, कार्डियक साइकिल्स के बारे में देखेंगे। तो हार्ट के बारे में और जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।